नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम टी बोर्ड। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे भूगोल का अध्याय नंबर 1, संसाधन एवं विकास, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ करेंगे। पहला प्रश्न हमारा, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। संसाधन ऐसी वस्तुएं जो उपयोगी हो, ठीक है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, संसाधनों को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, वह संसाधन जो सीमित मात्राओं में उपलब्ध हो और पुनः उत्पन्न ना हो सके, मतलब वह संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद वह पुनः उपयोग में ना लाया जा सके, वह कौन सा संसाधन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में भूमि उपयोग का रिकॉर्ड कब तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था, हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर, 1881 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मानव संसाधन का विकास किससे होता है। किससे होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, विकास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, संसाधनों की अंधाधुंध दोहन का क्या प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पारिस्थितिक असंतुलित होता है। ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलित होता है। अगला प्रश्न, कछार, खांसी और ज्यातिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा उदाहरण है। एक अच्छा उदाहरण बताइए, क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा जल, जो कि क्या है प्राकृतिक संसाधन का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा आप अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपवर्तन मतलब मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है, हमारा क्या हो जाएगा वनों की कटाई, मतलब पेड़ लगा है उसको काट देंगे तो क्या होगा मिट्टी का कटाव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, संसाधनों के सतत उपयोग का क्या तात्पर्य है। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा हो जाएगा सी नंबर, संतुलित और विवेकर्ण पूर्ण उपयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु सूर्य की रोशनी किस प्रकार है संसाधन है। जलवायु सूर्य की रोशनी किस प्रकार के संसाधन है, तो हमारा क्या हो जाएगा अक्षय, अक्षय हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का हमारा हो जाएगा अक्षय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 12 नंबर, खनिज तेल किस श्रेणी में आता है। खनिज तेल किस श्रेणी में आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, अनवीकरणीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, तो क्योंकि ये सीमित और महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन किस प्रकार का आधारित होता है। मानव संसाधन किस प्रकार का आधारित होता है, किस प्रकार का होता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसाधनों का वर्गीकृत किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकृत किया जाता है,
तो उत्पत्ति के आधार पर, पुनः उपयोग की क्षमता पर, स्वामित्व के आधार पर, उपयोग में से सभी, हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर। संभावित संसाधन कौन से होती है? संभावित संसाधन कौन सी होती है? हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए हमारा 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 21%। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है? कपास के लिए। ठीक है, जिसे उजला सोना भी कहा जाता है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, काली मिट्टी। ठीक है, हमारा काली मिट्टी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ताकि पता चले आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आंसर आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।